हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर्स लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ये मतलब सुनने में अजीब लग रहा है कि ऑपरेशन ऑन नंबर्स, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर्स पे ऑपरेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं है। जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं उसे ही हम कंबाइनली एक कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, दैट इज़ ऑपरेशन ऑन नंबर्स। इस वीडियो का हमारा मोटिव यही था, बस आपको ये वर्ड क्लियर हो जाए कि ये सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये तो है तो बहुत इजी टॉपिक, हमें बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? ऑपरेशन ऑन नंबर्स। जब भी कोई बोले कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस, व्हाट इज़ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो क्लियर कर लेना कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होता है वो हम जब नंबर्स पे एडिशन परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं, तो उसे ही हम ऑपरेशंस कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। यही मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका जब अलजेब्रा पे काम होता है तो उसे हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल जब अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि एडिशन, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबको पता है एडिशन होता क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा नंबर एक साथ जुड़ते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। एडिशन का साइन पता है ये सबको, प्लस साइन से होता है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। सब्ट्रैक्शन, जब भी लार्ज नंबर में से कोई भी छोटे नंबर्स को वो करते हैं, घटाते हैं, तो उसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन होता है कि उसी नंबर का, अगर हम यहाँ पे किए 25 इंटू 3, इट मीन्स 25 को ही 3 बार एक साथ जोड़ने को ही हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, 25 प्लस 25 प्लस 25, तो यहाँ पे हम 75। तो हमारा एडिशन जो है हेक्टिक हो जाएगा अगर उसको हमको मल्टीपल टाइम्स जोड़ना पड़े सेम नंबर को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके वो नंबर से हम गुणा कर देते हैं, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक, अब आते हैं डिवीज़न। डिवीज़न सबको पता है कि किसी भी नंबर को, एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग देना, डिवाइड करना। ठीक, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 13 डिवाइडेड बाई 2। तो 13 को 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस होता है डिवीज़न का, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो यहाँ 13 को बीच में रखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 के टेबल में कितनी बार में आता है? 13 तो आता नहीं है, 13 से कम आता है 12, तो 2 6 12, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा यहाँ पे 1 आ जाता है। तो डिवीज़न में ये चीज़ नोट करने वाली है कि हम डिविडेंड किसको कहते हैं, डिवीज़र किसको कहते हैं, कोशेंट किसको कहते हैं और रिमाइंडर किसको कहते हैं। तो यहाँ पे जिसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवीज़र कहते हैं, और जो हमारा जो मल्टीपल होता है उस डिवीज़र से उसको कोशेंट कहते हैं, और जो हमारा लास्ट में जो बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। इसका बहुत ही वेल नोन फार्मूला है एक, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप करके इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। डिविडेंड मतलब हमें 13 चाहिए, 13 के लिए हमको 2 का 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 6 कितना होगा? 12, और रिमाइंडर को प्लस करना पड़ेगा, 2 इंटू 6 इंटू 12, 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। हियर वी गेट 13, यहाँ पे हमें 13 मिल जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला मतलब याद रखना है, मतलब माइंड में रखना है आपको, बस ये नाम याद रख लोगे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको ये फॉर्मूला डिज़ाइन करने में, या फिर आपको इस पर अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे कि डिविडेंड इतना है, डिवीज़र इतना है, रिमाइंडर इतना है, तो कोशेंट कितना होगा, क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो इस पर हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।